Exclusive. Ordinary to extraordinary is what our guests are today, and we are very proud to host Mr. Dharmesh Sarvaiya and Naveen Sarvaiya ji. Both of them are chartered accountants, CS and CA. So I would definitely like to introduce Dharmesh ji. Namaste, Dharmesh ji. नमस्ते सर. And नमस्ते Naveen सर ji. जी, नमस्ते सर. They are the founders of Sarvaiya and Company. They have come from a very ordinary background. That's the reason I'm saying ordinary to extraordinary. And today they are achievers because they have got their own organization. And उनकी history अगर हम लोग जान रहे हैं तो it's going to be a great motivation for us and for all my guests across the globe. धर्मेश जी, तो मुझे ये पूछना था आपसे कि आपकी जर्नी कैसे शुरुआत हो गई? I mean, how was the thing which you started in the school? And what was the reason that you felt that, like life wasn't very rosy? First of all, thank you Yeah. for hosting us in this show. Hmm. So basically, life, something what we have understood from very, small age. क्योंकि कैसा था कि we were basically living in a chawl, जो नॉर्मली हर मिडिल क्लास फैमिली एज ऑफ नाउ चौल में ही रहती है. तो चौल में हम लोग रह के बड़े हुए, जहाँ पर हमारा घर था 6 बाई 8 फीट का. ओके, एंड वी वेर टोटल 6 फैमिली मेम्बर्स. Yeah. सो चौल में रह के जो बेसिकली जो कम सोर्सेस में हम लोगों को एडजस्ट कैसे करना है, लाइफ को कितना एंजॉय कर सकते हैं ज़्यादा कम सोर्सेस में, कम रिसोर्सेस में, वो सारी चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट पता चल जाती है. ओके, प्लस मॉम डैड को वेरी स्टार्टिंग पॉइंट से हम लोग स्ट्रगल करके देखते हैं. तो जो पैसे की अहमियत है वो बहुत चाइल्डहुड से ही हम लोगों को समझ जाती है. ओके, एंड आई थिंक मैं तो फर्स्ट बॉय चाइल्ड था मेरे घर में. तो मैं प्रिविलेज था कि मेरी जो एजुकेशन है वो स्टार्टिंग से ही प्राइवेट स्कूल में हो ही स्टार्ट. बट जो नवीन और मेरी जो दोनों बहनें हैं, वो दोनों की जो स्कूलिंग थी वो स्टार्ट हुई म्यूनसिपाल्टी से. ओके, my elder sister is also a very bright was very bright student. She is also a chartered accountant. She is also into a practice. But eventually ऐसा था कि घर में जो कम रिसोर्सेज थे, डैड की तबीयत ज़्यादा ख़राब होती थी, एंड जो स्कूलिंग है हमारी वो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत डिसरप्ट हो जाती थी. तो आई थिंक 10th and 11th स्टैंडर्ड में जब भी मेरे डैड ज़्यादा बीमार हुए, at that time I like left my studies for a significant time. Yeah. उसके बाद में फिर आपने पढ़ाई छोड़ दी बीच में? थोड़ा सा सर बीच में डिस्ट्रप्शन आया था मेरी पढ़ाई में. ओके, एंड जब भी 8th स्टैंडर्ड में था तभी से मैंने डैड के साथ में, मारी डैड इज अ लेडीज टेलर. ओके, वो भी छोटी सी शॉप थी 4 बाई 5 की. तो उसमें 2 मशीन रख के सामने सामने हम लोग काम करते थे, मैं और डैड. तो 8th स्टैंडर्ड ऑनवर्ड्स मैंने डैड के साथ में वो टेलरिंग काम स्टार्ट किया था. वो मैं ब्लाउज बनाता था, टू बी फ्रैंक. ओके, तो वो सारी जो धंधे की समझ है, काम कैसे पैसे आते हैं, वो बहुत हम लोगों को चाइल्डहुड से ही पता चलने लगा था कि जो पैसा आता है वो ये मेहनत करके आता है. ओके, उसके बाद में जो मॉम थी, मॉम और ट्रेनिंग नहीं लेना पड़ा आपको? हाँ जी, लेना पड़ा. तो वो सारी चीज़ों में ट्रेनिंग नहीं लेना पड़ा. प्लस ऐसा एक लाइफ में हर एक के फेज आता है डिफ़िकल्ट फेज. हमारे लिए हमारी लाइफ में वो डिफ़िकल्ट फेज बहुत पहले ही आ गया, जहाँ पर डैड वॉज हॉस्पिटलाइज फॉर अराउंड 3 to 4 months कंटिन्यूसली केम हॉस्पिटल में. मॉम वॉज देयर विद डैड. तो घर चलाना है टेलर काम करके और घर संभालना है, पैसे भी बचाने. तो ये हो गया था कि मेरी जो बड़ी बहन थी, एल्डेस्ट सिस्टर जिग्ना, शी वॉज लाइक एक्टिंग एज अ मॉम एंड आई वॉज लाइक एक्टिंग एज अ डैड घर में. आई वॉज अर्निंग एंड शी वॉज मैनेजिंग एंटायर फैमिली. यस. तो वो सारी चीज़ें बहुत जल्दी लाइफ में आ गई थी व्हेन आई वॉज आई थिंक अराउंड 17-18 years ओल्ड तभी. उसके बाद में फिर डैड रिकवर हुए एंड देन आई हैव स्टार्टेड माई स्टडीज़. फिर से रिज्यूम किया एंड देन आई हैव कंप्लीटेड. आस्क यू इन बिटवीन कि वो स्पैन कितने साल का था या कितने महीनों का था जो बीच में आपने पढ़ाई छोड़ दी? ये बीच का स्पैन था अराउंड 2 years. 2 years बिकॉज डैड के 2 डिफरेंट सर्जरी हुई थी. उसका जो अपेंडिक्स था वो पेट में फट गया था एंड ये
पूरा पॉइजन उनकी बॉडी में फैल गया था. देन ही वॉज एडमिटेड टू केम. उसके बाद में उनका जो ये पेट था वो खुला ही था फॉर अराउंड 6 to 7 months. उसको फिर पैक करने के लिए देन अगेन ही वॉज एडमिटेड फॉर क्वाइट अ सम टाइम. और फिर कैसा होता है कि इतनी बड़ी जो हेल्थ इश्यूज आते हैं उसके बाद में इमिडिएटली आप रिज्यूम नहीं कर सकते हो काम, क्योंकि मशीन चलाना इज़ बिट डिफ़िकल्ट. तो उस केस में आई वॉज द ब्रेड अर्नर फॉर द फैमिली. एंड माई एल्डर सिस्टर वॉज ऑलवेज अ मदर फिगर, अभी भी है. एंड उन्होंने पूरा फैमिली संभालता था. और हम लोग ने मिलके मेरी मॉम को 3 महीने के बाद में 5,000 रुपीज़ बचा के दिए थे कि मम्मी तेरे को हॉस्पिटल में काम आएंगे. एंड शी वॉज लाइक कि मेरे बच्चे बड़े हो गए. वो दिन थे कि जब भी हम लोग साथ में मिलके एक दूसरे को पकड़ के रोते थे. उस टाइम पे आप सरप्राइज करोगे, सबसे ज़्यादा बड़ा सपोर्ट हमारे लिए था जो अपने के पास सैटरडे को मांगने आते हैं. अभी उसको हम लोग जो बोलते हैं ओके हिजड़े लोग जैसे, जस्ट बोल रहा हूँ. वो सबसे बड़ा सपोर्ट था मेरे लिए. क्योंकि हमारे पास में जो ज़्यादा कस्टमर बड़े थे वो थे. अच्छा. ओके. टेलर काम में तो वो मॉर्निंग में आते थे, मुझे 10-20 रुपए दे देते थे, चाय पिलाते थे. ओके. सपोर्ट करते थे कि भाई कुछ नहीं, सब अच्छा हो जाएगा. आशीर्वाद भी बहुत अच्छा होता है. बहुत अच्छा होता है. वो जाके केम में हॉस्पिटल में भी जाते थे हर दूसरे वीक में पापा को मिलने के लिए, डैड को मिलने. और मैं कैसा था कि डैड थे साथ में, तो मैं पूरा टेलर काम नहीं सीखा हुआ था. आई वाज डूइंग हाफ वर्क और आधा काम डैड करते थे. मुझे कटिंग नहीं आता था, तो वो उसके लिए भी मुझे स्ट्रगल करनी पड़ती थी. मुझे जाना पड़ता था लोगों के पास में, भाई मुझे ब्लाउज काट के दो तो मैं सीऊँ. ओके. तो वो सारा काम में बिगाड़ता भी था, बट उन्होंने कभी भी कंप्लेंट नहीं की. वो 10 साड़ी 20 साड़ी लेके आते थे कि भाई तू बना, और पैसे अपफ्रंट एडवांस देके जाते थे. ओके. तो वो वैसे लोग आपको डिफिकल्ट टाइम में जो अनएक्सपेक्टेड रहते हैं वैसे लोग काम आते हैं आपको ऑलवेज. ओके. तो ये हो गया कि वो फेज निकलने के बाद में उस टाइम में क्या हुआ कि सतीश क्लासेस अपने थे जो सतीश पाटिल सर. ओके. ये वॉज सतीश पाटिल और वहाँ पर नितिन सर करके एक थे. नितिन सेक्रेटरी जैसे. यस सर. तो वो बहुत अच्छा सपोर्ट करते थे. बेसिकली उन्होंने बोला कि तेरे पास फीस भरने का अगर पैसा नहीं है तो एक काम कर, तेरे जूनियर जो स्टैंडर्ड्स है उसके पेपर चेक कर. पेपर चेक करके जो पैसे मैं जमा करता था वो फीस में वो कंसीडर करते थे. फिर जो भी होता था दे नेवर आस्क्ड फॉर अ फीस, क्योंकि उनको पता था मेरी सिस्टर जो थी, एल्डर सिस्टर, शी वॉज अ ब्राइट स्टूडेंट नो. तो वहाँ पर उसका नाम था अनीशा सरवैया. एवरी टाइम वो बैनर्स में उसका नाम एंड ऑल लगता था. तो टॉपर, हाँ टॉपर थी. तो उनको ये पता था कि भाई ये इसका भाई ये भी ब्राइट ही है, बिकॉज आई वॉज ऑल्सो ब्राइट स्टूडेंट. तो उन्होंने इस हिसाब से सपोर्ट किया. वो जो फीस मैंने सीपीटी के लिए भरी थी, इवेंचुअली आई जॉइंड सीपीटी डैड का ये होने के पहले, बिकॉज माई सिस्टर वॉज डूइंग चार्टर्ड अकाउंटेंसी. शी हैड कम्प्लीटेड ऑल द 3 एग्जामिनेशंस लाइक एंट्रेंस, आई थिंक तभी इंटरमीडिएट एंड फाइनल, ऑल 3 इन फर्स्ट अटेम्प्ट. तो हमारे लिए था कि हम लोग भी कर सकते. तो ये नहीं पता था कि आगे कौन सा फेज आने वाला है. सो आई टेकन एन एडमिशन इन सीपीटी, जो सेम वैसे ही वो पेपर चेक करके जो पैसे थे वो सारे जमा करके. एंड देन डैड की ये सारे इशू होने के बाद में आई वॉज अनेबल टू अटेंड द क्लासेस. उस टाइम पे मैंने नवीन को बोला, बिकॉज नवीन वॉज वेरी हम लोग बोलते हैं जो ढ काइंड ऑफ स्टूडेंट, जिसके परसेंटेज हैप्पी गो लकी, जिसको स्कूल में लेके जाने के लिए मम्मी को आधे घंटे मेहनत करनी पड़ती थी. ओके. क्योंकि वो पूरी चौल में दौड़ता था, भागता था इधर गोल गोल. मम्मी को कैच करना पड़ता था. एक बंदा यहाँ से जाता था पकड़ने, एक बंदा यहाँ से जाता था और उसको स्कूल में लेके जाते थे. एंड इन 10th स्टैंडर्ड ये स्कोर्ड अराउंड 56%. ओके. तो अभी कोई 56% वाला ये नहीं सोचेगा कि मैं CA बनूँ, CS बनूँ, ICW बनूँ, नहीं सोचेगा. इट वॉज लाइक कि 10 मतलब बस मैं 10 के बाद में आई डू टेलरिंग वर्क. मेरे को पढ़ाई नहीं करनी है. क्योंकि वो ऐसा इनकरेजिंग उसका पूरा सीनारियो ही नहीं था कि वो ऐसा लगे कि उसको कुछ आगे पढ़ाई भी करनी है. एंड घर में भी कोई सोच ही नहीं रहा था कि यू विल डू समथिंग. ओके. बट ये हुआ कि जो CPT की फ़ीस थी ना सर, उसमें मैंने इनको रिक्वेस्ट की कि भाई एक काम कर, तू ज्वाइन कर ले. मैंने सतीश सर को भी रिक्वेस्ट की थी कि सर ये ज्वाइन कर रहा है बंदा, तो इसको भाई है तो इसको करा दो. एंड ही वॉज ऑल्सो अटेंडिंग सम क्लासेस, उसका नाम नहीं पता होगा. उस सर ने चैलेंज मारी थी इसको, अगर तू पास हो गया ना तो मैं मेरे क्लास में ये चालू कर दूंगा CPT कराना. ओके. एंड ही वॉज ऑल्सो डूइंग CA. ही वॉज माई सिस्टर्स गुड फ्रेंड. ओके. तो ही वॉज ऑल्सो डूइंग CA काइंड ऑफ. इसने ज्वाइन करने के बाद में ही गॉट पास्ड इन अ फर्स्ट अटेम्प्ट CPT. और उसके बाद में उसका पूरा का पूरा माइंडसेट ही चेंज हो गया. ओके.
उसका जो कॉन्फिडेंस था कि आई कैन नॉट डू इट, ही स्टार्टेड डूइंग इट एवरीथिंग। और आप सरप्राइज हो गए कि मेरे से पहले 3 साल पहले वो सीए बन गया था। क्या? हाँ, और एक बार ये आपके ट्रैक चढ़ जाती है अगर प्रोफेशनल की, देन देयर इज़ नो लुक बैक। मतलब फिर मेरे लिए एक शांति हो गई कि भाई कुछ बन गया। एंड इवेंचुअली आई हैव ऑल्सो पास सीएस। मुझे टाइम लग गया बिकॉज आई वॉज डूइंग सेल्फ स्टडी एंड ही वॉज लकी टू जॉइन क्लासेस जहाँ पर जेके शाह सर ने कंसिडर किया था गुड अमाउंट ऑफ डिस्काउंट एंड देन ही started. So I would like to thank Satish sir. Also I would like to thank JK Shah sir. अगर ये पॉडकास्ट देख रहे हैं तो ये उनकी वजह से, देखिए उनका जो छोटा सा कंट्रीब्यूशन रहता है दैट मेक्स अ ह्यूज चेंज इन आवर लाइफ। नवीन जी, मुझे आपको ये पूछना है कि सीए आपको बनना ही था कि कंपल्शन में आप बन गए कि एक्चुअली इट वाज लाइक यू आर डिस्टाइंड टू बिकम अ सीए? यस सर, तो मतलब मैं मेरी स्टोरी आपको स्टार्ट करके बताता हूँ, क्योंकि मैं सबसे छोटा था घर में, तो मैं ऐसा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी या ऐसा कभी मेरे पे कुछ आता नहीं था। मैं अपना बस मज़े में खेलने का, क्रिकेट खेलने का, बस मनमौजी तरीके का ही था और चल रहा था। और हाँ, घर पे कुछ हेल्प करना पड़ता तो करता था। पैसे का या इतना कुछ, मतलब जो एज में मैं था तब मुझे इतना कुछ समझ में नहीं आता था कि भाई क्या है, या बट इतना पता था कि हाँ आप यंगेस्ट हो? हाँ, यस सर, यस मैं यंगेस्ट हूँ। तो हाँ, बट इतना पता था कि हाँ ये चीज़ नहीं ले सकते, इतना अपने पास पैसा नहीं है तो ये नहीं खर्चा कर सकते। तो उस तरीके से चल रहा था घर पे, मतलब जैसे इसी तरीके से चल रहा था, काम कर रहा था, काम नहीं सॉरी बट मतलब स्टडी कर रहा था, बट इतना कंसंट्रेशन से भी नहीं। तो 10th में मतलब जैसे कि एकेडमिक भी मैं इतना स्ट्रांग नहीं था, 10th में अराउंड मेरे 56% आए थे। जी। तो मुझे ऐसा भी था कि पढ़ाई नहीं करना है, मैं पापा के साथ में काम करूंगा। इनिशियल मेरे लिए ऐसा ही था कि मैं पापा के दुकान में बैठूंगा और मैं भी ब्लाउज सीऊंगा और मैं काम करूंगा, मुझे नहीं पढ़ना है। फिर जैसे जैसे मतलब थोड़ा आगे बढ़ते गए, डैडी का मतलब हमारे घर में सबसे टर्न अराउंड यही था कि डैड का जो बीमारी हुआ ना वो, क्योंकि डैड बीमार हुए, मम्मी और डैड अप्रोक्सीमेटली 3 महीने घर से बाहर थे, केएम हॉस्पिटल में थे। तो वहाँ पे मतलब ये जो मेरा एन्जॉयमेंट था ना वो थोड़ा थोड़ा कम होते गया कि बाबा ये ऐसा है। घर पे थोड़ा सा मतलब जैसे कि धर्मेश भाई भी पूरा टाइम दुकान पे रहते थे, सपोर्ट सिस्टम हाँ, तो मैं घर पे बीडिंग करता था, फॉल बीडिंग करते थे, उसमें का बीडिंग मैं करता था। और ऐसे थोड़ा थोड़ा मैच्योरिटी थोड़ी थोड़ी आते गए। फिर उसके बाद में ऐसा हुआ सर कि है ना, डॉक्टर का स्ट्राइक हुआ था जब भी केएम में डैड थे तभी। तो वो टाइम पे ना डैड को वो ऑपरेशन खुला था तभी घर पे लेके आए सर, ऐसा ओपन ऑपरेशन था। तो उसमें वो घर पे लेके आए ना, तो हमारे पास ड्रेसिंग करने का भी पैसा नहीं था, तो भाई करता था। और प्राइवेट हॉस्पिटल में रहते ना तो घर पे नहीं भेजते थे, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में था। और वहाँ पे शायद से किसी ने डॉक्टर्स को मारा था या ऐसा कुछ तो हुआ था, तो उसके वजह से सब डॉक्टर ने स्ट्राइक की। तो जो एकदम मतलब सीरियस पेशेंट नहीं थे उन लोगों को घर पे भेज दिया उन्होंने कि भाई आप 2 महीने के बाद आना। तो वो 1-1.5 महीना घर पे ही उनका ड्रेसिंग वगैरह था। तभी मुझे मालूम पड़ा कि भाई अपने पास पैसा नहीं है ना, तो ये सब चीज़ें हो रही है। फिर उसके बाद में मेरा एक फ्रेंड, 12th की एग्ज़ाम देने के बाद मैं घर पे बैठा था, मेरा एक फ्रेंड आया, मुझे बोलता है नवीन तेरी सिस्टर है क्या घर पे? मैं बोला क्यों, क्या हो गया? तो बोला मुझे पूछना है, सीए मुझे करना है, क्योंकि 12th के बाद तुरंत सीपीडी के क्लासेस स्टार्ट हो जाते हैं, नेक्स्ट डे से ही स्टार्ट हो जाते हैं। तो मैं बोला नहीं वो तो अभी है नहीं घर पे। तो बोले ठीक है कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे दहीसर में क्लासेस है वहाँ पे जा रहा हूँ और सीपीडी ज्वाइन करने का प्लानिंग कर रहा हूँ, तू भी कर रहा है क्या? मैं बोला मैं भी करने का प्लान कर रहा हूँ बट अभी नहीं, मैं नेक्स्ट अटेम्प्ट आएगा 3 महीने के बाद में उसमें ज्वाइन करूँगा। तो बोला ठीक है चलेगा कोई बात नहीं, वो चला गया। फिर दूसरे दिन मुझे वो वापस मिला, बोला कि मैंने तो क्लासेस ज्वाइन कर लिया, स्टार्ट कर दिया। तो मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा यार कंपटीशन कि मेरा दोस्त तो आगे बढ़ रहा है, मैं क्यों 3 महीने के बाद जाऊँ। साइड बाय साइड घर पे बात हुई, भाई ने बोला भाई अपने तू एक काम कर, ये 37 क्लासेस में सीपीडी उन्होंने स्टार्ट किया था, तो बोले कि तू यहाँ पे कर, अपने को पैसा भी नहीं भरना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी वो पेपर चेक कर रहे थे तो उसमें सेट ऑफ हो जाएगा। और मेरा जो पैसा मतलब मैंने ऑलरेडी सीपीडी ज्वाइन किया था, फिर उसके बाद में जो मैंने लेफ्ट आउट किया तो वो पैसा बाकी है, और उनका भी सपोर्ट था। तो मैं बोला ठीक है चलो यहाँ पर जाके स्टार्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट बेंच पे बैठाते थे सर मुझे, सतीश सर। और वो कैसे होता था कि इनिशियल हम लोग को जो क्वेश्चन शीट दिए थे ना, उसमें से अगर 50 क्वेश्चन है तो 25 बाकी के लोग कर लेते थे। दूसरा 25 लोग थे, 25 में से कोई भी मैथ्स विदाउट मैथ्स वाला नहीं था,
सब एसपी वाले मतलब एसपी वाला अकेला मैं ही बंदा था उसमें, क्योंकि वो लोग नहीं लेते थे, बोले कि अगर मैथ्स नहीं है तो तुमको बहुत डिफिकल्ट जाएगा, तो वो ऐसा, बट मेरे को अकेले को लिया था एसपी वाले को, और मुझे फर्स्ट बेंच पे बैठा के लोग 25 क्वेश्चन पहले सॉल्व कर लेते थे, बट सर आके फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते थे, बिकॉज वो मेरा बुक देखते थे कि भाई इसका तो कुछ भी नहीं हुआ है। तो इनिशियल मेरे को 1 वीक जाने के बाद मुझे ऐसा, क्योंकि मैथ्स ही चल रहा था, कि मेरे से नहीं होगा, शायद मैं छोड़ देता हूँ इसको। तो मैं 1 दिन नहीं गया, भाई अगेन बोला अरे तू मैथ्स का छोड़ना, आगे दूसरे भी तो है, लॉ कर सकता है, अकाउंट कर सकता है, इकोनॉमिक्स, और तभी कंपल्शन नहीं था कि तुमको मैथ्स में इतना लाना ही है, जो अभी आ गया है कि भाई तुमको मैथ्स में 20 लाना ही है 50 में से। तो मैं बाद में अकाउंट्स दूसरे दिन से स्टार्ट हुआ, तो मैंने अकाउंट्स का लेक्चर अटेंड किया। अकाउंट्स तो मेरे लिए मतलब मेरे को बहुत अच्छा से जम रहा था, तो उसमें मुझे मज़ा जाने लगा। फिर बाद में एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम में अच्छे से सब पूरा, मतलब पढ़ाई तो मैंने स्टार्ट कर ही दी थी सर। पहले मैं पढ़ता नहीं था इसलिए मुझे आता नहीं था, और बाद में मैं पढ़ने लगा तो मुझे समझने लगा कि आ रहा है। CPT फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर हो गया। फिर उसके बाद में वही अगेन फ्रेंड आया, बोला कि अभी आगे का क्या करना है। JK शाह में मैं जा रहा हूँ, वहाँ पे मैंने ऐसा सुना है कि भाई कंसेशन में अपने को एडमिशन मिल जाएगा अगर अपनी फैमिली पोजीशन वगैरह बताते तो। लाइक ठीक है, वही लेके गया हम लोगों को। उसके भी डैड नहीं थे, मेरे डैड हॉस्पिटलाइज थे और वो सब, तो हम लोग भी वो सब फाइल्स वगैरह लेके गए वहाँ पे। उन्होंने हमको मतलब अगर 60,000 फीस थी तो उन्होंने 25,000 फीस करके दी, और वो भी बोला कि आप 4 इंस्टॉलमेंट में भरो। तो वहाँ पे सर मतलब मुझे इतना सपोर्ट हो गया कि भाई अपने को अभी क्लासेस अच्छा भी मिल गया है, और पूरा स्टडी मटेरियल वगैरह सब फर्स्ट डे दे दिया था। फिर जर्नी स्टार्ट किया सर, अच्छे से पढ़ाई वगैरह, लाइब्रेरी ज्वाइन किया, और मेहनत बहुत अच्छे से की। घर वाले ने भी, भाई साहब ने भी सपोर्ट किया था, मम्मी डैडी वगैरह सबका सपोर्ट था। तो करते करते सर हो गए, क्लियर हो गए सर। यानी इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास विल पावर है एंड आपको कुछ चीज़ करनी है लाइफ में, तो आप हो सकते, बिल्कुल 100% सर। यस यस यस, है ना? यस डेफिनेटली सर। धर्मेश सर, मुझे ये पूछना था कि अगर आप एक ऑनेस्टी आपके पास है, दोनों के पास, तो एक फैमिली ट्रेट होगा, बिकॉज डैड मॉम मस्ट डेफिनेटली बी ऑनेस्ट पीपल। उनका जो फेज था लाइफ में, हेल्थ इश्यूज और व्हाटएवर, वो तो किसी के कंट्रोल में नहीं होता। बिल्कुल सर, isn't it? यस यस यस, But this quality is ultimately from some parent. perfect sir. Both the parents Yes, maybe. yes. तो आप उसका श्रेय देते हैं उनको? 100% सर। अच्छा। मीन्स मॉम डैड बहुत हम्बल बैकग्राउंड से हैं ऑलवेज। हम लोग मतलब वही है कि पेरेंट्स अगर आपके वैसे हैं तो ऑफकोर्स आप में वो बाय डिफ़ॉल्ट क्वालिटीज़ आ जाती है। ओके, डैड इनिशियली कैसा होता था कि ड्यू टू लैक ऑफ मनी घर में झगड़े ये वो सब होता ही है। ओके, बट इवेंचुअली सारी चीज़ें फिर सेटल होते गई। डैड वॉज वेरी अग्रेसिव एट अ टाइम। ओके, बट जब भी वो बीमार हुए और उसके बाद में फिर समझ गया कि मॉम ने जिस हिसाब से उनकी सेवा की है, ओके, उनके पीछे टाइम डाला, देन इवेंचुअली रियलाइज कि भाई मतलब जो मैं कर रहा था अब तक, ऐसा नहीं था कि बहुत ऐसे मारपीट होती थी, बट वो होता है कि आपके पास पैसे कम रहते ना तो सर ये झगड़े आप देखोगे कभी भी रईस लोगों के घर में ऐसे मारा मारी झगड़े नहीं होते। फ्रेंकली ये सारे अपने मिडिल क्लास फैमिली, लोअर क्लास फैमिली में ये सारे इश्यूज होते हैं। ओके, ख़राब आदतें रहती है। हाँ, ये है कि मॉम डैड ने ये किया कि हम लोगों को कोई भी गलत आदत में नहीं पड़ने दिया। ओके, बिकॉज हम लोग रहते थे सर मात्रेवाड़ी में, जो पूरा आगरी कोली, हाँ ये मात्रेवाड़ी अपनी दहीसर ईस्ट में एक मात्रेवाड़ी है, रावलपाड़ा ईस्ट में। सो वहाँ पर आगरी कोली पूरा एरिया। ओके, और ऑलमोस्ट हर घर में ड्रिंक करने वाले लोग हैं। वहाँ पर बाकायदा पार्टीज़ होती थी या फिर जो भी शादी की पार्टीज़ होती थी। तो बट ये था कि मॉम डैड का इतना कंट्रोल था कि आपको 9 बजे 10 बजे घर पे पहुंचना है तो पहुंचना है। तो वो जो एक कंट्रोल उन्होंने स्टार्टिंग से रखा था। इनिशियली हम लोगों को लगता है, हर एक बच्चों को लगता है कि मॉम डैड बहुत ज़्यादा ही कंट्रोल करते हैं, बट दैट इज़ गुड। अभी आज के दिन पे हम लोगों को समझता है कि अगर उन्होंने तभी नहीं कंट्रोल किया रहता तो हम लोग भी अभी समाव वहीं पर रहते थे। अभी जो हमारे साथ के लोग थे वो सारे ड्रिंकिंग और ये हैबिट में अभी बहुत सारे लोग तो चले गए सर। अच्छा, हाँ, गॉन, क्योंकि वो था ही वैसा, वहाँ पर एरिया माहौल ही वैसा था कि वहाँ पर लोग बहुत सिंपल था। आपको ये सारी चीज़ आपके लिए रीच बहुत सिंपल थी कि मुझे अगर बियर पीनी है, दारू पीना है, किधर से भी मिल जाएगा। ओके, बट ये था कि वो जो उन्होंने कंट्रोल रखा था ना, दैट वाज ऑल डिफरेंट थिंग। और एक बार एक खाली मैं आपको केस बताता हूँ कि एक बंदे का शादी था,
तो उसमें हल्दी रहती है, आगरी लोग में हल्दी एकदम धूम से बनाते हैं। सो बियर की बॉटल थी, वो उन्होंने उड़ाई तो सारे कुछ छींटे हमारे पे भी उड़े। मैंने सिर्फ नाटक करके घर के डोर पे जाके रात में 12:30 बजे जब भी ख़त्म हो गया, जाके खाली ऐसे ही किया मम्मी को कि आज तो पी के आया हो, ओके। उसने इतनी ज़ोर से मेरे कान में गाल पे चाटा मारा था उस टाइम पे, क्योंकि स्मेल आ रही थी। उतनी ज़ोर से मारा था कि और रोने लगी कि तू क्या करके आया है ऐसा। तो वो था कि भाई ये चीज़ तो कभी करेगी ही नहीं, वैसा वो कंट्रोल था मम्मी का। सो मॉम इज़ होम मेकर, ऑफ कोर्स ये होता है मम्मी का रोल। हम लोग तो समझते हैं मम्मी तो मम्मी है माँ, बट वो जो टोक टोक करती है आपको छोटी छोटी बातों पे, या जो कंट्रोल करना चाहती है, डेट इज़ गुड। हम लोगों को तब भी लगता है कि ये बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस हो रहा है हमारी लाइफ में, बट वो ही चीज़ है जो आपको बिल्ड करती है बेसिकली। So this is something very important, my friends, कि we feel that our parents are actually interfering in our life, but at a certain stage we realize कि वो interference अगर नहीं होता तो आज हम लोग जो अच्छे इंसान बने हैं, we wouldn't have been, it's only because of the credit, I mean the hard efforts that they have put in, isn't it? Correct sir, agree. धर्मेश जी, मुझे ये पूछना है कि अगर CS के साथ में लॉ करना भी बहुत ज़रूरी है। एक अलग सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं, बिकॉज दिस इज पर्टेनिंग टू योर प्रोफेशन। तो लॉ भी साथ में होना ज़रूरी है। व्हाट इज़ योर एडवाइस ऑन दैट? सो माय एडवाइस इज बेसिकली इफ समबडी इज डूइंग CS, ओके, इफ दे वांट टू बी इन एम्प्लॉयमेंट, कैसा होता है CS में 2 स्ट्रीम है, वन इज एम्प्लॉयमेंट एंड वन इज प्रैक्टिस। ओके, सो इफ यू वांट टू बी इन एम्प्लॉयमेंट, द लॉ इज एडिशनल डिग्री, क्योंकि क्या होता है CS का जो काम है ना, वो बहुत ज़्यादा नहीं होता है ऑर्गेनाइजेशन में। ऑफकोर्स दे आर ऑन अ KMP रोल, की मैनेजरल पर्सनल, इट इज नेक्स्ट टू डायरेक्टर्स लेवल, बट द थिंग इज कि ज़्यादा काम नहीं होता है कंप्लायंसेस अनलेस यू आर इन अ लिस्टेड कंपनी। तो लॉ इज एन एड ऑन डिग्री वेर यू विल बी रिफर्ड ऑल द कोर्ट केसेस जो भी है, आप जाके अटेंड कर सकते हो। एज ए CS यू कैन डू, बट एक एड ऑन डिग्री हो जाता है फॉर एन एम्प्लॉयमेंट पीपल। इफ समबडी वांट्स टू बी इन अ प्रैक्टिस, तो फिर मैटर नहीं करता है आपके पास लॉ किया हुआ है कि नहीं, बिकॉज यू आर कंप्लीटली डूइंग अ CS वर्क ओनली। ओके, प्रैक्टिस में होता है दैट यू कैटर टू डिफरेंट क्लाइंटेल है, जहाँ पर लिस्टेड कंपनी से लेके छोटी से छोटी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी आती है, तो यू गेट एक्सपोजर ऑफ ऑल डिफरेंट असाइनमेंट्स। कंपनीज में होता है कि उसी कंपनी का काम करना है, तो अगर उस कंपनी में कोई इवेंट होती है, इन दैट केस यू कैटर टू दैट इवेंट, और एल्स बाकी कोई और काम नहीं आएगा, आपको उस कंपनी स्पेसिफिक ही काम है। सो दैट इज़ अ डिफरेंस। अगर एम्प्लॉयमेंट में जाना है, ऑफकोर्स यू डू लॉ, MBA भी करते हैं बहुत लोग एडमिनिस्ट्रेशन का with CS, yes of course, okay, because that is sort of a management post, okay, तो वो एड ऑन होता है। MBA भी समटाइम्स मैंने देखा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव MBA भी करते हैं, एंड अगर प्रैक्टिस में जाना है तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप सिर्फ CS भी होगे चलेगा। आई एम ऑल्सो BCom एंड CS ओनली। ओके, CA के साथ में इज देयर एनी एडिशनल थिंग विच अ पर्सन शुड पोजेस, so that it will help out in the profession? और भी कुछ ज़रूरी है? हाँ, CA के साथ में अगर मैं आपको बताऊँ तो CS कर सकते हैं डेफिनेटली, क्योंकि CS बहुत कर सकते हैं, क्योंकि आपको कंपनी लॉ का पूरा नॉलेज आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे कैसे हम लोग का पूरा फाइनेंशियल नॉलेज रहता है, तो साथ साथ में कंपनी एक्ट का, कंपनी लॉ का नॉलेज आ जाएगा, तो अपने लिए बहुत बेटर पड़ता है कि कोई असाइनमेंट में हम लोग 100% इनपुट दे सकते हैं। दूसरा है हम लोग फाइनेंस में MBA वगैरह कर सकते हैं, क्योंकि जनरली CA लोगों को कैसा काम आता है कि मतलब फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस बनाना, लोन वगैरह के फाइनेंस के लिए काम आते हैं। तो वो हमारे लिए अगर हम के रेशियोज़ वगैरह सब क्लियर हो जाते हैं, तो हम लोग वहाँ पे कुछ अच्छा खासा कर सकते हैं सर। तो आप MBA इन फाइनेंस या CS, ये दोनों चीज़ें ऐड कर दो तो इट इज़ नथिंग लाइक एनीथिंग कर सकते हैं सर। प्रोफेशनल टैग आजकल की लाइफ में जो है वो होना ज़रूरी है। डू यू थिंक इट्स रिक्वायर्ड फॉर एवरी इंडिविजुअल? एग्री सर। इफ क्या होता है ना कि हमारे लिए सर, मेरे डैड ने बोला था, मिडिल क्लास फैमिली में जो बंदे हैं उनको ऊपर आना है, देन द प्रोफेशन इज ओनली CD है। हाँ, ओके, वो है। प्रोफेशनल टैग होना ज़रूरी है, क्योंकि प्रोफेशनल वो समथिंग इट इज़ योर लाइक अ क्वालिटी हो जाती है, डिग्री हो जाती है, जो आपसे कोई छीन नहीं सकता है। ओके, आप एक बार जॉब आपकी छूट गई तो आपको इमीडिएट दूसरी जॉब मिलेगी या उसमें टाइम लगेगा,
अगर आप नॉर्मल बीकॉम करते हो तो फिर वो स्ट्रगल करनी पड़ती है आपको जॉब देखने के लिए, क्योंकि आपकी एक जॉब छूट गई, दूसरी जॉब फिर से जीरो से स्टार्ट करनी पड़ती है। इफ़ आई एम अ प्रोफेशनल तो मुझे ये पता है कि मेरा जो एक्सपीरियंस है वो काउंट ऑन होते रहेगा आगे आगे। अगर मैं 50,000 की जॉब छोड़ रहा हूँ तो आगे मुझे ₹1,00,000 की मिलेगी, ₹1,00,000 की छोड़ रहे हो तो ₹2,00,000 की मिलेगी। तो वो प्रोफेशनल डिग्री होना इज़ अ मस्ट, एटलीस्ट फॉर द करंट जनरेशन। मैंने देखा है कि दे आर नॉट मच अवेयर अबाउट कि भाई मुझे कुछ लाइफ में करना है तो करना क्या है बेसिकली। अगर कॉमर्स में हो तो आपके पास 3 ही चीज़ है, आइदर CA से ICW है, ओके, या फिर आप बीकॉम करके नॉर्मल आपको अकाउंटेंट की जॉब करनी है, दैट इज़ ऑल्सो एन ऑप्शन। तो ये है कि प्रोफेशनल डिग्री हमारे पास भी है कि हम बिफोर आई थिंक 12-13 ईयर्स वी आर नॉट अ प्रोफेशनल्स, ओके, 13-13 साल तभी की जर्नी लाइफ अलग थी, और प्रोफेशनल बनने की लाइफ आपकी ऑल डिफरेंट हो जाती है। तो इट इज़ मस्ट टू हैव वन प्रोफेशनल डिग्री इन योर लाइफ, ताकि वो आपके पास हमेशा एक बैकअप बना रहे कि भाई मैं प्रोफेशनल हूँ, आप कहीं पे भी जाके पैसे तो कमा ही सकते हो सर, एटलीस्ट आपका जो ब्रेड एंड बटर है वो तो आप निकाल ही लोगे ड्यू टू प्रोफेशनल डिग्री। आई एग्री विथ यू। यानी इनफैक्ट जैसे आपने बताया ना, मिडिल क्लास हम लोग जो लोग हैं, वी ऑल आर मिडिल क्लास पीपल, अपने लिए तो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट ये है कि हम लोग का एजुकेशन। करेक्ट सर, बिल्कुल बिल्कुल। डू यू एडवाइज नवीन जी की ये जो यंगर जनरेशन है, हाँ सर, उन्होंने 100% कोई भी डिग्री, आई मीन कोई भी प्रोफेशनल कोर्स करना ज़रूरी है? बिल्कुल सर, मेरे ख्याल से तो करना ही चाहिए, क्योंकि वो आपको बैकअप प्लान हम लोग हमेशा बनाते ही है कि कुछ ना कुछ हमारे पास बैकअप प्लान होना है। आप जो भी मतलब स्ट्रीम में आप कर रहे हो आप करिए, बट एक साइड बाय साइड एक प्रोफेशनल डिग्री आप होल्ड करिए, ताकि क्या होता है कि सब जगह पे कोई सक्सेस नहीं है सर, बट यहाँ पे 100% सक्सेस है सर। क्योंकि आप क्रिकेट में करो, आप करिए, प्रैक्टिस करिए, बट आप देखते हो कि मतलब 100 जन जाते तो उसमें से 5 लोगों को IPL खेलने का मौका मिलता है, बट यहाँ पे अगर 100 जन पास हुए तो 100 लोगों को उनको जॉब मिलना कंपल्शन है सर, मिलना ही वाला है। 2,50,000 की जॉब पर मंथ से स्टार्ट हो जाएगी। तो हाँ सर, तो मतलब मेरे लिए वो है कि आप आपके मतलब पैशन को मत छोड़िए, बट साइड बाय साइड आप एक बैकअप प्लान बनाइए, जो अच्छा बैकअप प्लान होगा कि आप ये नहीं हुआ तो ऐसा नहीं हो सकता कि अरे यार मेरा टाइम भी निकल गया। क्योंकि मेरे हिसाब से आपका 20 to 25 ईयर्स का एक जो टाइम स्पैन है अपने लाइफ का, उसमें हम लोग ये चीज़ कर सकते। तो 5 साल में अगर तुम्हारी आने वाली 40 साल सिक्योर्ड हो रहे तो क्यों नहीं करना चाहिए सर? मेरे हिसाब से डेफिनेटली करना चाहिए, क्योंकि हमारा TY BCom खत्म हो गया, उसके बाद में और 5 साल, उसके बाद तो रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरी भी आती है फैमिली की। तो मैं तो 100% सजेस्ट करूँगा कि सब लोग एक प्रोफेशनल कोर्स तो करिए, एक डिग्री होल्ड करिए। आप उसको यूज़ करो ना करो वो अलग बात है, आप रखिए आपके कबाट में, बट जब भी अपने को ऐसा कोई मौका आया तो उसको निकाल के आप यूज़ कर सकते हो, आप बैठ सकते हो सर सिस्टम पे। यस बिल्कुल। CS और CA क्रैक करना या एग्जाम्स क्रैक करना, यस सर, इज इट वेरी वेरी डिफिकल्ट और इट्स अ मिथ कि भाई नहीं वो पॉसिबल ही नहीं है, कोई यानी आप मेहनत करेंगे तो भी आप फेल हो जाओगे, ऐसा एक क्या होता है? मिसअंडरस्टैंडिंग और अ मिथ? वो मिथ है सर, पहले से ही बनाया हुआ है। इवन माई सिस्टर व्हेन शी वाज डूइंग चार्टर्ड अकाउंटेंसी, ओके, तो कैसा था कि लोग बोलते थे कि भाई 100 में से 2 ही लोग पास होते हैं, ओके, तो 2% रिजल्ट तो नहीं होगा आपसे, ओके। देन शी हैड क्लियर्ड हर एग्जामिनेशंस इन अ फर्स्ट अटेम्प्ट, तभी फिर वो मिथ हमारे लिए तो बस्ट हो गया कि ऐसा कुछ नहीं होता है, ओके। सो इफ आपने जैसे अर्लियर रिफर किया था कि विल पावर आपका अगर है, आपको करना है, ओके, तो ये जो 50% 60% वाला स्टूडेंट है, ये भी आपका CA बन के बैठ सकता है, ओके। लोगों को अभी क्या है कि आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं वो अभी चीज़ों को काफ़ी कैजुअली लेते हैं, यू नो, किसी को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, ओके, सारी चीज़ें जो है वो ईजीली अवेलेबल चाहिए। ये है कि अभी आज के दिन पे हम जो पढ़ते थे तभी जो स्टडी मटेरियल था वो काफ़ी कम था, एक्सेस काफ़ी कम था। आज के टाइम पे भरपूर मटेरियल है, बट पढ़ने वाले बच्चे ही नहीं है। सबको रील स्टार बनना है या कोई ना कोई अलग ही काम करना है, ओके, जो आज से 5-7 साल पहले एग्जिस्ट ही नहीं करता था, ओके। जैसे इन्फ्लुएंसर बनना है, हमारे टाइम पे तो कोई ऐसा इन्फ्लुएंसर था नहीं। तो ये है कि वो सारा फोकस जो है लोगों का भी वहाँ पर शिफ्ट हो रहा है, जहाँ पर मेहनत कम करनी है, एंजॉय करना है और पैसे भी ज़्यादा मिलते हैं, ओके। बट जैसे आपको बोला कि दैट इज़ नॉट अ प्रोफेशनल डिग्री। जब तक आप अच्छे दिखते हो, यंग हो, तब तक आपका सारा चीज़ें चलेगा, बट जैसे ही आप एक एज के बाद फिर वो सारा स्पार्क नहीं रहेगा, तभी आप क्या करोगे? अगर प्रोफेशनल हो देन यू कैन सर्वाइव और एल्स यू कैन नॉट सर्वाइव।
तो ये है कि वो मीथ जो था ना, मीथ है कि बेसिकली कि वो बहुत टफ है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप मेहनत करते हो, जैसे कि स्कूल टाइम पे हम लोग पढ़ते थे सर 8 घंटे या 5 घंटे तो पढ़ते ही थे, ओके। वो सेम स्कूलिंग का जो 5 घंटे का पढ़ने का जो आपका फेज़ है, अगर आप और कॉलेज में 5 साल तक कंटिन्यू रखोगे ना सर, तो आप जो चीज़ चाहिए वो पास कर सकते हो मेरे हिसाब से। तो जो 5 घंटे पढ़ने का जो फेज़ है ना, वही निकल जाता है। कॉलेज में भी हार्डली जाते हैं, आपका स्टडी को टाइम ही नहीं मिलता है, ओके। जब भी मैं 9 सब्जेक्ट्स में 10th स्टैंडर्ड में क्लियर करता था, मेरे को 50% मार्क के लिए टेंशन नहीं रहता था, मेरे को रैंक के लिए टेंशन रहता कि 80, 90, 100 कैसे आए, बराबर। जैसे ही कॉलेज में जाते हैं वो शिफ्ट हो जाता है कि मैं पास कैसे हो। ये अप्रोच तो मुझे भी नहीं समझा अब तक कि ऐसा अप्रोच चेंज क्यों हो जाता है बच्चों में, कि जैसे 10th स्टैंडर्ड में जो 70-80% के लिए भाग रहा है, वो बंदा 11th स्टैंडर्ड में पास होने के लिए तड़पता है कि बस मैं कुछ भी करके पास हो जाऊँ। तो ये जो अप्रोच चेंज होता है ना, कहीं ना कहीं उसको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। यस, आपको हर एक चीज़ मिलती है। स्कूल में मुझे कपड़े पहनने हैं तो स्कूल ड्रेस ही पहनना है, बट जब भी मैं मेरे घर के कपड़े पहन के जाता था तो खुश रहता है। यहाँ पर आपको हर रोज़ घर के कपड़े पहनने मिलते हैं। स्कूल में आपको कंपलसरी 6 घंटा बैठे रहना पड़ता था स्कूल में, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है कि आप बंक मार सकते हो। वो सब चीज़ों का आप गलत इस्तेमाल करना चालू करते हो, इसकी वजह से ये सारे इश्यूज़ होते हैं। तो मैं तो सजेस्ट करूँ कि वो 5 घंटे 6 घंटे की स्टडी का जो टाइम है आपका, वो आप कंटिन्यू रखो ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर्स, 11 से लेके TY BCom, ऐसा कोई प्रोफेशनल कोर्स साथ में पकड़ लो, यू विल पास फॉर 100%। कोई क्वेश्चन ही नहीं रहेगा लाइफ में। वो 5 साल में फर्स्ट अटेम्प्ट में सब क्लियर हो जाएगा। 5 घंटा एवरीडे स्टडी करना है, दैट इज़ नॉट डिफिकल्ट। ये है कि हम लोग एंजॉय करना चालू कर देते हैं और स्टडी आपके बैक सीट पे चली जाती है, तो ये इश्यूज होते हैं। हाँ, तो सर मैं भी उसमें एडिशन यही करना चाहूँगा कि CA पास करना या CS पास करना ये बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है सर। आपको वो 3 साल का कंसंट्रेशन चाहिए, आप लोगों को एक विल पावर रखनी है। और देखो, ऐसा नहीं है कि फेलियर मतलब आप नहीं होगे सर, बट आपको वापस दूसरे दिन स्टार्ट कर देना है सर। तो आपका जो गैप है ना वो कम हो जाएगा। अगर मेरा 20 मार्क्स का गैप है तो वो 5 मार्क्स का हो जाएगा और आप क्लियर हो जाओगे। तो ये सब 2, 3, 4 साल का काम है सर, उसमें आप कॉन्सेंट्रेट करोगे तो आप पास हो जाओगे। मैं डेफिनेटली बोलता हूँ, अगर सीरियसली आप स्टडी करोगे पास हो जाओगे। मैं नहीं पढ़ता था तो मैं 56 ला रहा था, पढ़ने लगा तो फिर उसके बाद में मैं 3 अटेम्प्ट में CA बन गया। तो ये तो चीज़ है। तो मैं बोलूँगा सब लोगों को कॉन्सेंट्रेट करो। 1-2 बार फेल होते सब होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और CA बनने के बाद मुझे कोई ये नहीं पूछता है आज मैं 50 कंपनियों का ऑडिट कर रहा हूँ कि तुम कितने अटेम्प्ट में पास हुए या तुम्हारे कितने मार्क्स आए। ये सब कोई मायने नहीं रखता। और वो ऐसा कोई क्वेश्चन कभी आएगा ही नहीं कि भाई कितने मार्क्स से पास हुए, कौन से सब्जेक्ट में कितने आए। आज वो है कि मैं CA हूँ बस। और सब लोग हो सकते सर, जितने भी कॉमर्स ज्वाइन कर रहे सब लोग हो सकते हैं। तुम कंसंट्रेशन करो। अभी तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी सब एग्जाम्स के मतलब आप लोगों को मटेरियल्स भी बहुत अच्छे मिलते हैं, तो आप लोग पास आउट। पेशेंस है ना सर, पेशेंस होना जरूरी है। yes. लोगों को पेशेंस नहीं है, 2 अटेम्प्ट फेल हो गए एंड देन लेफ्ट। ऐसे बहुत सारे बहुत सारे केसेस है सर जो हमारे पास में आते गाइडेंस के लिए। तो पेशेंस ही नहीं है अभी बच्चों में कि 2 अटेम्प्ट पास फेल हुए, 3 अटेम्प्ट, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आप ये समझो कि आपके पास में 6 साल है, 3 साल के बदले आप अपने आप को 6 साल दे दो, 6 साल के बाद में आप पास होगे, बट होगे जरूर। मैंने कुछ 1-2 केसेस मेरे में आपको बताता हूँ खाली कि 12th के बाद CPT दे सकते सर, और TY के बाद आप डायरेक्ट एंट्री ले सकते हो। CPT फर्स्ट फेज है और उसके बाद IPCC आता है आपको सेकेंड फेज। तो अगर आप TY BCom में 50 के अबव परसेंटेज आपके आते हैं तो आपको CPT नहीं देना है। तो कैसे होता है, 12th से लोग स्टार्ट कर देते हैं, मतलब पहले CPT दिया, 2 अटेम्प्ट दिया, पास नहीं हुए, छोड़ दिया, बोले अभी मैं TY BCom के बाद डायरेक्ट एंट्री लूँगा। मैं इसके अगेंस्ट हूँ। अरे आप CPT तो क्लियर कर लो तो आपको आगे जाके दिक्कत नहीं आएगी। नहीं तो क्या होता है, बेस क्लियर हो जाएगा और आपको पता चलेगा। CPT पास होने के बाद जो एंटर होने में मज़ा है ना सर, वो डायरेक्ट एंट्री में नहीं है। तुमको ऐसा लगेगा अरे ये एग्ज़ाम जो प्रोफेशनल एग्ज़ाम है उसका एक पार्ट मैंने क्लियर किया हुआ है। तो क्या होता है, वो 3 साल बाद में वेस्ट होते हैं, 13, 14, 15 उसमें कुछ नहीं करते, खाली कॉलेज जाते, घर पे आके मज़ा। उसमें माइंडसेट चेंज हो जाता है पहली बात तो लोगों का कि अभी नहीं करना है, जाने थे। तो आधे लोग तो उधर ही निकल जाते। तो मैं ये बोलूँगा 12th के बाद स्टार्ट करो CPT 1, 2, 3, 4 2 आप अटेम्प्ट। TY BCom तब आपका आधा CA हो चुका होगा जैसे मेरा हुआ है। तो CPT आप खाली मतलब 2 अटेम्प्ट के बाद छोड़ देते हो, ये
80% लोग कर रहे हैं सर। तो ये नहीं करना चाहिए आपको कि 12th के बाद CPT किया, 2 अटेम्प्ट के बाद छोड़ दिया, फिर बाद में हमारे लिए कुछ नहीं है, ऐसा नहीं होता है। आप दो यानी हो वो जाएगा। खुद को सजेस्ट करते हैं और बाद में छोड़ हाँ देते कि हैं। नहीं हो रहा है मेरे से, ये ऐसा नहीं होता मैं सर, अभी ओके। जस्ट एक लेटेस्ट केस बताऊँ, जैसे मेरी भांजी है, ओके, उन्नति, उसने भी सेम था, 2 अटेम्प्ट दिए, 2 अटेम्प्ट के बाद में दोनों बार फेल हुई, एंड शी वाज लाइक कि मामा अभी मेरे से नहीं होगा। लास्ट अटेम्प्ट में मैंने उसको ज़बरदस्ती फीस भर के बोला कि तेरे को देना ही पड़ेगा, तू 15 अटेम्प्ट दे तो भी चलेगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, यू शुड गिव इट। और वो पास हो गई सर। क्या बात है। हाँ, वो पास हो गई अभी लास्ट अटेम्प्ट में, एंड शी इज़ लाइक क्या अच्छा हुआ आपने बताया, नहीं तो ऐसा कभी पास होना है वो आपका नेक्स्ट अटेम्प्ट में पास होता है। मैं माई सेल्फ गिवन 8 अटेम्प्ट्स पर टू वन ग्रुप फाइनल का। हाँ। उसकी वजह से मेरी शादी सर मैं बोलूँ 3 साल आगे जा रही थी कि नेक्स्ट अटेम्प्ट पास होगा, शादी करूँगा, क्योंकि 2013 में मेरी एंगेजमेंट हुई, 2016 में मेरी शादी हुई, वो 3 साल यही चल रहा था। नेक्स्ट अटेम्प्ट पास होगा, फिर मैरिज पास होगा, ऐसे 8 अटेम्प्ट मेरे गए सर, बट इवेंचुअली पास हो गए। और उसके बाद में नोबडी इज आस्किंग कि भाई तुझे इतने अटेम्प्ट लग गए, नहीं, आपकी डिग्री आ गई, दैट्स इट। तो वो पेशेंस होना ज़रूरी है। ग्रेट। एआई जो है टेक्नोलॉजी Yes, या sir. ऑल दिस थिंग व्हिच आर देयर, हाँ। उससे यानी कुछ फर्क पड़ रहा है बहुत अपने बहुत फर्क पड़ रहा Yes, है yes. सर। सिलेबस। हाँ, बहुत सिलेबस पे भी और हमारे काम पे भी बहुत इम्पैक्ट पे, आ गया हाँ। सर। काम पे तो बहुत इम्पैक्ट आ गया, क्योंकि अर्लियर जैसे कि अगर हम लोग अकाउंटिंग करते हैं सर, तो अकाउंटिंग में कैसा है कि 1000 एंट्री है, तो अगर मैं कोई स्टाफ को दूँ तो वो 15 दिन बैठ के वो 1000 एंट्री मैन्युअली 1 बाय 1 करके अगर वो करेगा कोई सॉफ्टवेयर में। आज के टाइम पे ऐसे मतलब TDL आ गए हैं, सॉफ्टवेयर्स आ गए कि वो बैंक स्टेटमेंट आप स्कैन करके अपलोड कर दो वो सॉफ्टवेयर में, वहाँ पे एक साथ में आपको सजेशन देंगे, उसको सिलेक्शन करो, 15 मिनट के अंदर आपकी 1000 एंट्री लग गई सर। इज इट? 15 मिनट के अंदर उसको आगे दूसरा टैब आप दबाइए वहाँ पे कि इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना दे, जिसके लिए हम लोगों को 3 दिन लगते हैं, वो आपको 2 मिनट में दे देगा। इतना फर्क है। यस सो बेसिकली वी आर ऐसा लोग बोलते हैं कि ये आने के बाद में, एआई आने के बाद में आपकी जॉब्स जो है या आपकी जो प्रोफेशन है उस पर कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। दैट इज़ नॉट फॉर श्योर ट्रू। ओके, उस चीज़ को आप कैसे अपॉर्चुनिटी बना के यूज़ कर रहे हो, दैट मैटर्स। कि आप आज एआई, क्योंकि हमारी जो MCA है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, दे आर ऑल्सो मूविंग टू AI/ML वर्जन, ओके, जो नया अभी इन्होंने वेबसाइट बनाया है। सो वाई वी शुड नॉट यूज़, हम लोग भी यूज़ करते हैं अभी हमारे काम में AI, रिव्यू कराने के लिए, डॉक्यूमेंट्स ड्राफ्ट करने के लिए। इफ़ आई एम टेकिंग 1 day फॉर ड्राफ्टिंग आर डॉक्यूमेंट, ओके, अभी भी हम लोग मैन्युअली ड्राफ्ट करते हैं, बट देन आई नीड समबडी टू रिव्यू इट। जो AI बहुत अच्छी तरीके से करके आपको माइन्यूट से माइन्यूट इश्यूज या जो ग्रामर मिस्टेक्स रहती है निकाल वो के सब दे निकाल देता के है। दे देते हैं सर। So we are using these as a my buddy, Blessing. my buddy जो मेरा काम चेक कर रहा है, okay, instead of like feeling that is something which will take away my job. सर CA एंड CS की जो डिग्री है, Yes, sir. वो अगर आपको इंडिया के बाहर जाना है, इफ़ यू इन दुबई और UK और एनी अदर कंट्री, इज इट वैलिड या व्हाट इज अदर ऑल्टरनेटिव, क्या होता है? यस, तो सर CA बहुत लोगों का अभी प्लान रहता है कि मूविंग आउट ऑफ इंडिया, ओके। तो our institutes, basically ICAI and ICSI, does have signed MOUs with different universities and professional organizations, where the person who is a chartered accountant or company secretary gets an exemption in many of the subjects which they'll have to pass out to get those degrees. ओके। ओके, तो ये हेल्प होता है कि जैसे कि मुझे अगर UK में जाना है एंड आई वांट टू डू लॉ डिग्री देयर और CS इक्विवेलेंट डिग्री, ओके, तो आउट ऑफ 6 papers और 8 papers you get exemption for 4 or 5 papers, okay, based on our degree ICA. So these are the MOUs basically signed by our institute. ओके। एंड दोज आर द अंडरस्टैंडिंग्स। तो ये बेनिफिट होता है ऑफ कोर्स। तो आपको इवेंचुअली 2 पेपर्स देने, 3 पेपर्स देने, यू विल गेट दैट डिग्री ओके। एंड देन यू कैन प्रैक्टिस। Practice क्योंकि क्या होगा होता है कि CA में तो बेसिकली यू डील विद द फाइनेंशियल्स, तो वो तो कहीं पर भी चल जाता है बिकॉज नंबर्स आर सेम। True. बट इन CS डिग्री यहाँ पर इंडिया का लॉ अलग है, कंपनीज एक्ट, बिल्कुल। और फॉरेन कंट्रीज का कंपनीज एक्ट अलग है। बराबर। तो वहाँ पर ड्राफ्टिंग एंड ऑल विल वर्क सेम रहता है, बट जो सेक्शंस एंड ऑल है उसके लिए आपको वहाँ पर एड ऑन जो भी सब्जेक्ट्स है उसकी एग्जाम देनी है एंड यू आर गुड टू गो। ओके। ओके। और ऐसे भी हाँ, मतलब कैसे है सर, CA इंडिया का जो CA का कोर्स है ना, ये अपना डिग्री, वो
एज अ टफेस्ट मतलब माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो अकाउंटिंग पढ़ाई जाती है और जो एडजस्टमेंट्स और वो सब दिखाई जाती है, वो बाहर के जो फॉरेन अब्रॉड्स में जो अकाउंटिंग है उससे टफेस्ट है. तो यहाँ के लोग जो एक बार पास हो गए ना सर, तो बाहर उनकी डिमांड है भाई तुम इधर आओ, हमारे बुक्स को भी देखिए और उसमें जो एडजस्टमेंट्स है, प्रॉफिट बचाना है, कैसे क्या करना है, वो सब चीज़ों के लिए इंडिया का सीए का डिमांड है सर. तो 1-2 पेपर देके मतलब आप वहाँ पे जाके उनका फाइनेंशियल्स वगैरह देख सकते हो, साइनिंग कर सकते हो. You are a first generation CS and CA, right? यस सर. तो आपको क्लाइंट्स मिलने में या रेफरल्स मिलने में हाउ इजी और हाउ टफ वाज दैट? तो सर इनिशियली तो टफ ही था सर, क्योंकि जैसे मैंने जॉब छोड़ा उसके बाद में मतलब मेरा फर्स्ट मंथ तो 0 इनकम था, सेकंड मंथ 3000 अर्न किया. जब मैंने जॉब छोड़ा था वो 80,000 का जॉब छोड़ा था, तो 3000 4000 तो ये सब चीज़ें थी. बट इवेंचुअली मतलब सर्च करते करते सर मतलब लोगों से मिलते मिलते कुछ कॉन्टेक्स्ट बनते गए. और मैं ये एक बात बताना चाहूँगा कि कॉन्टेक्स्ट मतलब कौन सा कॉन्टेक्स्ट आपको कहाँ तक लेके जाएगा ना सर, इसको आप मतलब सोच नहीं सकते. अभी जैसे कि मैं पहले जिम में जाता था, तो मेरा एक दोस्त था सर. तो दोस्त मतलब कैसे बना वो भी आपको बताता हूँ कि उसको कुछ डम्बेल्स चाहिए थे, तो मैंने उठा के उसको दे दिया. तो ही वॉज लाइक अरे थैंक यू, क्या कर रहा है, ऐसा ऐसा, हाँ ठीक है. तभी मैं सीए नहीं था, और उसके बाद में उसको पता चला मैं सीए बन गया. तो उसने मुझे फ़ोन किया कि भाई मेरे कंपनी में ज़रा वो अकाउंट का कुछ एक फाइलिंग करना है, तो उसके लिए तू आएगा क्या? मतलब हाँ ठीक है चलेगा, कोई बात नहीं. तो गया वहाँ पे, तो वहाँ पे उनका जो काम है वो 4-5 हज़ार रुपये का कुछ समथिंग था, तो मैंने कर लिया, ओके कोई बात नहीं. फिर उसके बाद में उसने उसके एक फ्रेंड को किसी को रेफरेंस दिया था, वो ड्राइवर था, तो उसका कुछ रिटर्न फाइलिंग कर रहा था, तो मैंने वो काम कर लिया. फिर वो ड्राइवर फ्रेंड जो मतलब वो एक डायरेक्टर को लेके उसके यहाँ ड्राइविंग करता था, मतलब उसके यहाँ पे. तो वो डायरेक्टर को उसने मेरा रेफरेंस दिया कि सर मेरा सीए है जो ये काम करता है मेरा रिटर्न फाइलिंग का. तो फिर उन्होंने मुझे बुलाया, फिर उनका काम किया, उनकी कंपनी का काम किया, फिर उन्होंने उनके रेफरेंस में मुझे डाल दिया. कौन सी लिंक कहाँ तक लेके जाएगी वो हम लोग बोल नहीं सकते. बस आप अच्छे से सर्विस प्रोवाइड करते रहो, अच्छे से लोगों से मिल के रहो, रिलेशन अच्छे रखो, तो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा सर. ये तो मेरे एक लिए ही चीज़ ऐड करना चाहूँगा, बी ट्रू टू योर प्रोफेशन. ये मैंने एक सीखा है. ओके, उसमें आप कुछ भी सेक्रीफाइस मत करो, गिव योर सर्विसेज बेस्ट. छोटे से छोटा भी काम है ना, कर लो. वो छोटा काम आपको, जैसे नवीन ने बोला कि वो एक डम्बेल्स उठा के देना या वो एक 5,000 का काम करना, वो आज 5 लाख रुपए की इनकम जनरेट कर रहा है, तो दैट सिग्निफाइज कि छोटा भी काम कर लो, वो कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके लिए लेके आएगा, यू नेवर नो. क्या बात. Where do you see Sarvaiya and company CS and CA both 5 years from now? 5 more branches and मेरे अंडर 10 सीए काम कर रहे रहेंगे. ये मेरा विज़न है सर, कि 10 लोग मेरे अंडर काम करें, जो सीए रहे, आर्टिकल रहे, 5 ऑफिस रहे, एक दुबई में ऑफिस रहे. ये तो डाउन द लाइन में देख रहा हूँ सर, इतना होना चाहिए. Very good. Friends, it was a great pleasure speaking to Dharmesh ji and Naveen ji today. Absolutely roller coaster ride जो था उनका initial stage में life में, but they are people who have got tremendous guts and gumption, and today they have proved that hard work is the only alternative in life, and to become a professional is something worth. You can't just be below average in life. अगर आपको कुछ करना है life में, तो you have to be something. Yes. And I really liked their honesty, because that's the reason I invited them, as I told you earlier also, कि they should be motivators, you know, and their journey is motivating. I wish them all the best in life Thank you so for much, sir. future Thank times you. to come. Thank you. Thank you. Thank you. And this is Bhushan Neblekar signing off, but with a bad throat I took the podcast. So, thank you.